हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। तो कल मैंने कुछ पढ़ाया था बहुपद के बारे में। उसमें बहुपद की परिभाषाएं थी, बहुपद के प्रकार थे, सभी प्रकार के बारे में अच्छे से बता दिया गया था और समझा दिया गया था। ठीक है। तो आज हम बहुपद का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, मतलब कि दूसरा वीडियो। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप पहला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है बहुपद का शून्यक, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुपद के शून्यक केवल इसी चैप्टर में नहीं मिलेंगे, वो आगे भी इनका यूज होता है। इनको निकालने के तरीके का यूज आगे भी किया जाता है। ठीक है। तो इनका यूज आगे होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बहुपद के शून्यक से। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है। तो बहुपद का शून्यक शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हालांकि वो 9th में था, लेकिन एक बार बता देते हैं। ठीक है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ये बहुपद का मानक रूप क्या चीज होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज है। मानक रूप में लिखने का मतलब कि हम बहुपद की घातों को इस प्रकार व्यवस्थित करें, जैसे कोई बहुपद लिखा है, उसमें 3 घात वाला भी है, मतलब यक्स की घात 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है। अगर वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है घातें, तो उन्हीं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है। मतलब बहुपद की घात को बढ़ते या घटते क्रम में ही दिखाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है। मतलब एक अगर मैं बहुपद लिख दूं, ठीक है, मैं एक बहुपद लिख दूं ऐसे कि यक्स के पावर 4 प्लस 5 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स के पावर 3 प्लस 4 प्लस 3 यक्स। मैंने एक बहुपद लिखा। ठीक है। अब अगर कल वाली वीडियो में मेरी देखी आप लोगों ने, तो आप बता सकते हैं इस बहुपद की घात कितनी होगी। जो चर की सबसे अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। अब 4 घातीय बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 4 है, तो इसमें देखेंगे तो जो घातों का क्रम है वो सही क्रम नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ यक्स है नहीं तो उसकी पावर 0 होगी, फिर यहाँ 1 है। तो कोई ना ही घटते क्रम में लिखा है ना ही बढ़ते क्रम में लिखा है। तो हमको क्या करना होगा, इनको एक किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। या तो घटते क्रम में लिख दें, मतलब पहले सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है। या फिर पहले सबसे छोटी घात वाला लिखें, फिर धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जाएं। तो मानक रूप यहाँ पे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो इसका मानक रूप होगा वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। या तो पहला तरीका इसका, सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे यक्स के घाते 4, फिर उससे छोटी घात 3 यक्स के घाते 3, फिर उससे छोटी घात 2 है तो 5 यक्स के घाते 2, फिर उससे छोटी घात 1 है, फिर उससे छोटी घात 0। तो ये मैंने लिखा है, जो इसमें घात एकदम घटते क्रम में ही जा रही है, इसलिए हम इसको बहुपद का मानक रूप कहेंगे। या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे लिखेंगे, पहले 4 लिख लेते हैं सबसे छोटी घात वाला, फिर 3 यक्स लिख लेते हैं, फिर 5 यक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 3 यक्स क्यूब लिख लेते हैं, फिर यक्स के पावर 4। मतलब बढ़ते क्रम में लिख लें या घटते क्रम में। ज़्यादातर हमको ऐसा हुआ लिखा मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ऐसा लिखा रहेगा तो इससे सवाल आसानी से लग जाते हैं, इसलिए हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात,
फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी घात लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। हालांकि ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तब भी कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं ये भी 9th में पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन 10 में हमको जो बहुपद का शून्यक पढ़ना है वो 9th से थोड़ा सा अलग होगा। मतलब हम 9th में मान रख रख के निकालते थे शून्यक, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके निकालते थे। इसमें क्या होगा, 10 में हमको कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा, हमको ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ से ही हमको हल करके आंसर निकालने रहेंगे। अब ग्राफ किस टाइप से देगा, ग्राफ को समझाने के लिए पहले मैं शून्यक को समझाता हूँ। जैसे एक हमारा बहुपद है यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक हमारा बहुपद है। बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, इस बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x। मतलब यक्स में एक बहुपद ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिखा f ऑफ x। यहाँ पे चर y आया रहता तो मैं लिखता f ऑफ y, और इसी f ऑफ x को हम y भी लिखते हैं। मतलब इस पूरे बहुपद को हम y बराबर लिख लें या f ऑफ x बराबर लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने बहुपद को प्रदर्शित किया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। इस बहुपद को हमने y से प्रदर्शित किया है, उल्टा मैं बोल गया, इस बहुपद को हमने y से प्रदर्शित किया है, या फिर इसी बहुपद को हम f ऑफ x से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। f ऑफ दिखाना है तो जो चर आया रहेगा वही f ऑफ रहेगा, x आया इसमें तो x रहेगा, इसमें y आया रहता तो यहाँ y रहता है, यहाँ z आया रहता तो z रहता। और केवल f ऑफ x नहीं होता है, g ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे भी होता है, यहाँ g भी लिख सकते हैं। बाकी हम f ऑफ x से चलते हैं। तो अगर मैं इसमें x बराबर 2 रखूँ, ऐसे ही मैं रख रहा हूँ अपनी तरफ से, x बराबर -2 रख देता हूँ, x बराबर मैंने रखा -2, तो देखते हैं क्या होता है। तो y बराबर f ऑफ, यहाँ पे x के जगह 2 रखोगे, फिर x के जगह -2 रखना है, -2 रखोगे, इसका स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगाओगे, प्लस 4 गुणे -2 प्लस 4, तो यहाँ से y बराबर आएगा या f ऑफ -2 बराबर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 दूनी 8 प्लस 4, तो यहाँ आएगा y बराबर f ऑफ -2 बराबर 4 4 8, 8 में से 8 घटेगा 0। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने -2 रखा x के जगह तो इस बहुपद का मान 0 हो गया। जैसे ही मैंने इसमें -2 रखा इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो यक्स का वह मान जो जिस चर में बहुपद है उस चर का वह मान जिसको उसमें रखते ही उस बहुपद का मान 0 हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। यही बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक। इसी को हम बोलेंगे शून्यक। शून्यक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको रखते ही बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, शून्यक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। अब ये छोटा होकर मात्रा रहता है कि बड़ा होकर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे बड़ा होकर रहता होगा बहुपद के शून्यक। ठीक है, अगर यही शून्य नहीं होता तो हम उसे बहुपद का शून्यक नहीं कहते। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि चर का वह मान जिसे चर के स्थान पर रख दिया जाए बहुपद में और बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है ना, बहुपद में आए हुए चर का वह मान जिसे उस चर के स्थान पर रख दिया जाए तो बहुपद का मान 0 हो जाए तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, मतलब x बराबर -2 रखते ही y बराबर क्या हो गया, 0। x बराबर -2 रखते ही y बराबर 0 हो गया, इसलिए हम इस -2 को बोल रहे हैं बहुपद का शून्यक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये 9th में ऐसे हम करते थे कि हम मान रख रख के चेक करते थे किस पे शून्य हो रहा है, फिर उसका वही शून्यक हो जाता था।
इसमें हमारे पास क्या रहेगा, हमको ग्राफ दिया जाएगा, इसमें हमको दिया जाएगा ग्राफ, और उस ग्राफ से बताना रहेगा बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। ग्राफ किस टाइप से देगा, जैसे ग्राफ से हमको बताना रहेगा शून्यकों की संख्या, ठीक है ना। देखो मैं हेडिंग टाइप बना देता हूँ कि ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ग्राफ की सहायता से हमको ज्ञात करना है बहुपद के शून्यकों की संख्या। ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, एक ग्राफ से ही समझा दूंगा। बाकी हमारी जो बुक की पहली एक्सरसाइज है, उस पहली एक्सरसाइज में एक ग्राफ वाला ही 6 क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है, खत्म। 6 क्वेश्चन आज के आज ही खत्म कर दूंगा। ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष, ये तो सबको पता होगा। इसको माइनस x अक्ष बोलते हैं और इसको माइनस y अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति 9th में पढ़े होंगे, इसको चतुर्थांश बोला जाता है। ऐसे ही बार बार बनता है। ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दोनों एक दूसरे को काटेंगी। जो क्षैतिज रेखा होगी उसमें उधर वाला, मतलब दाईं तरफ वाला जो अक्ष होगा उसे बोलेंगे x अक्ष, और जो बाईं तरफ होगा उसको बोलेंगे माइनस x अक्ष। जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे प्लस y, और जो नीचे होगा उसको बोलेंगे माइनस y, ठीक है। अब एक ग्राफ है हमारे पास इस टाइप का, ये हमारा कोई बहुपद है जिसको हम f ऑफ x लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसी का ग्राफ है ये f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x का ये कोई ग्राफ है, ठीक है। हमको बताना है कि इस y बराबर f ऑफ x के इस ग्राफ से कितने शून्यक मिल सकते हैं। y बराबर f ऑफ x एक हमारे पास बहुपद है, उस बहुपद का ये ग्राफ है। इस ग्राफ से हमको इस बहुपद के कितने शून्यक मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना मेरी बात कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा, x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसके लिए y बराबर 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए y बराबर 0 होता है, y बराबर 0 होता है। और इसी का उल्टा अगर लिखना चाहें, ये पॉइंट नंबर 1 थी, पॉइंट नंबर 2, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए x बराबर 0 होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ध्यान से समझना। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है ना। मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया है, ये पॉइंट दिख रहा होगा x अक्ष पे, प्लस x अक्ष पे, मतलब इस पे चलेंगे तो x का मान बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो वही x का मान माइनस में बढ़ेगा। अगर माइनस को एक साथ मिला के बोले तो एक प्रकार से घटेगा, या फिर माइनस हटा के देखें तो माइनस में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इस पे जाते हैं माइनस में x के मान बढ़ते हैं, इधर जाते हैं तो प्लस में x के मान बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर चलते हैं, मतलब x अक्ष के ऊपर या नीचे चलते हैं तो y के मान बढ़ते घटते हैं। लेकिन अगर हम x अक्ष पे ही रहें तो इसका मतलब ना ही हम ऊपर गए ना ही नीचे गए, y पे गए ही नहीं। अगर हम x अक्ष पर स्थित हैं इसका मतलब हम y पर गए ही नहीं, तो y पर गए ही नहीं तो इसके लिए y बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम y पर गए ही नहीं तो y बराबर क्या होगा, 0।
उसी तरह x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, तो इस बिंदु पे हम देखेंगे y अक्ष पे तो गए हैं तो y अक्ष का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, लेकिन ना ही -x पे गए ना ही +x पे गए, हम तो बीच में ही हैं, केवल y पे। अगर मैं इधर आता कहीं या इधर जाता कहीं तब ना x का मान मिलता, गया ही नहीं, इसलिए इधर x बराबर क्या मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ y बराबर 0। बाकी हमको शून्य के लिए क्या चाहिए, y बराबर 0। हमको शून्य के लिए चाहिए y बराबर 0। तो x बराबर 0 y अक्ष पे होता है, उससे हमको कोई खास लेना देना नहीं है। हमारा मेन पॉइंट है y बराबर 0, और y बराबर 0 हमेशा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर होता है। y बराबर 0 हमेशा x पर स्थित किसी बिंदु के लिए होता है। तो ये ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा, जैसे एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, ये ग्राफ x अक्ष को 4 बार काट रहा है। तो जब जब काटेगा तो यहाँ x के कुछ तो मान होंगे, क्योंकि x अक्ष पे है ये पॉइंट, लेकिन y बराबर क्या होगा यहाँ पे 0। इस यहाँ पर भी देखेंगे तो ना ही ऊपर गए ना ही नीचे गए, हम केवल x अक्ष पे गए हैं। यहाँ पर भी y बराबर क्या होगा 0। उसी तरह यहाँ भी y बराबर होगा 0, और उसी तरह यहाँ भी y बराबर होगा 0। तो हम देख रहे हैं कि जब जब ग्राफ x अक्ष को काट रहा है तब तब y बराबर हमको 0 देखने को मिल रहा है। यहाँ भी y बराबर 0 मिल रहा था, लेकिन ये इस ग्राफ पे नहीं स्थित है, तो इसको काउंट नहीं करना है। ग्राफ वाली लाइन पे जो पॉइंट स्थित रहेगा उस पे ही हमको y बराबर 0 देखना है। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लूँगा तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये इधर भी x अक्ष पे भी कुछ है और y अक्ष पे भी कुछ है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो y नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो जब y का मान मिलता है तो वो शून्य थोड़ी कहलाएगा, y का मान शून्य केवल मिलना चाहिए, तब हम उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे y का मान शून्य है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कुल 4 जगह y बराबर 0 है। इसका मतलब यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगी। ठीक है, कारण क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सीधे होकर लिख देते हैं, राइटिंग गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो ग्राफ है वह x अक्ष को 4 बार काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने हर चीज़ समझाया है, लेकिन अगर एक लाइन में समझना चाहते हो कि क्या इसका मतलब होगा तो तुम्हारे दिमाग में बस इतना चाहिए कि जय बार x अक्ष को काटेगा उतने शून्य मिलेंगे, क्योंकि x अक्ष पे जो भी पॉइंट स्थित होगा, जो भी बिंदु स्थित होगा, उसके लिए y बराबर हमेशा 0 होगा, और शून्य के लिए y बराबर हमेशा 0 चाहिए होता है। तो यहाँ काट रहा है x अक्ष को, उस पॉइंट पे y बराबर 0 मिलेगा, इसलिए हमने मान लिया कि कितने शून्य हो गए 4। ठीक है, इस बहुपद के कुल 4 शून्य होंगे, क्योंकि 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, ऐसे लिखा जाता है आंसर को। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्क्रीन तो नहीं है मेरे पास, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे सामने आपके पहली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को ला रहा हूँ, आप देख के ही आंसर बता दोगे क्या होगा। 4 बार काटेगा 4 ठे, 3 बार काटेगा 3 ठो, 1 बार नहीं काटेगा तो 0। ठीक है, तो आप पहली एक्सरसाइज, ठीक है ना, 2.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें 6 ग्राफ रहेंगे। वो 6 ग्राफ अभी आपको सामने दिख रहे होंगे, इन सभी को आप लिखेंगे इस तरह। देखेंगे किसी में एक बार भी नहीं काटा रहेगा, केवल y अक्ष को काटा रहेगा, x अक्ष को काटा ही नहीं रहेगा, तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 रहेगी, क्योंकि काटा ही नहीं तो शून्य मिलेंगे कहाँ से। ठीक है,
जय बार काटेगा उतने बार शून्य मिलेंगे यक्ष अक्ष को। ठीक है, तो ये सामने क्वेश्चन है, कर लेना। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल देना कि सर इसका नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं, कितने शून्य होंगे, तो मैं उसको बता दूंगा अगले वीडियो में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। और अगला वीडियो जो होने वाला है वो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी शून्यक से ही रिलेटेड टॉपिक है। शून्यकों का योगफल बोल लो या मूलों का योगफल बोल लो, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। मैं बोला था ना शून्यक से एक क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ वाला ही आ जाएगा, दे सकता है इसको भी, लेकिन शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल करके भी क्वेश्चन दे सकता है, और ज़्यादातर वही देता है। ये तो कभी कभार देता है, लेकिन वही ज़्यादातर, वो भी शून्यक से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि अलग टॉपिक वो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर ये मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। नहीं कर पाए हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।